सो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वो यहाँ पर बोल रहा था कि लगता है मेरे पास कोई भी मौका नहीं है इस जगह से बचने के लिए, क्योंकि मेरे पास पहले जो भी मौका था मैंने खो दिया है। मगर थोड़ी बहुत अच्छी बात भी है कि हमने बहुत सारे डेंजर को क्लियर किया है, बट इस डेंजर को क्लियर करते हुए मेरे सभी मेंबर्स मर चुके हैं और इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सैड फील भी हो रहा है। मगर मैं आप अकेला हूँ और मेरे लिए इस लेवल का डेंजर बहुत ही हाई है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसको कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा और इसी जगह में मैं मर जाऊंगा। और इस बात को बोलने के बाद वो उसका सिगरेट जो है वो फेंक देता है और फोन में किसी को मैसेज करते हुए वो बोलने लगता है, ओए चैन, जब तुम मेरी इस मैसेज को देख पाओगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जगह पे जिंदा रहूंगा। हालांकि मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा, मगर सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है कि मैं इस जगह से निकल नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में मत सोचना और दुखी भी मत होना। और फिर वो जॉम्बी की तरफ देखने लगता है और फोन को बंद करता है और फिर स्माइल के साथ बोलता है, अगर मुझे और एक दुनिया में और एक जिंदगी मिला तो मैं चाहूंगा कि तुम्हें मैं उस दुनिया में देख पाऊँ। और इस चीज को बोलने के बाद वो जिस जगह पे खड़ा था उस जगह से कूद जाता है, क्योंकि गाइस जॉम्बीज नीचे है इसलिए वो नीचे कूद जाता है। और फिर वो बोलने लगता है कि आखिरकार लगता है ये खेल खत्म होने वाला है, मगर मैं यहाँ पर खड़े होकर मर नहीं सकता ना, मुझे मारपीट करके मरना है। और ऐसे मारपीट करते करते वो मर जाता है। और फिर मरने के बाद यहाँ पर सिस्टम निकल आता है और सिस्टम बोलने लगता है कि होस्ट, आपका किस्मत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको मेरे जैसा एक सिस्टम मिला है जो सिर्फ आपका किस्मत बदलने के लिए आया है। आपने खुद के डर को दूर भगा के ज़ॉम्बियों के साथ फाइट किया है, इसलिए आपको एक नए दुनिया में जिंदा किया जा रहा है। और फिर हम यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का बातें सुन पाते। वो यहाँ पर बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मॉन्स्टर के साथ बैटल करके भी मरा नहीं हूँ? तो सिस्टम बताते कि हाँ होस्ट, आप मर चुके हो, मगर आप अभी सिस्टम में हो और आपको बता दूं कि आप और एक बार जिंदा होने वाले हो एक नए दुनिया में। इसलिए पहले आप बेहोश थे इसलिए आपको पता नहीं चला है, इसलिए अब आप जाग चुके हो तो आपको मैं सिस्टम के कुछ रूल बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और फिर सिस्टम यहाँ पर रूल बताने लगता है, जब आप किसी बंदे को सक्सेसफुली यहाँ पर गुस्सा दिलाओगे तब आपको डेटली पॉइंट मिलेंगे और उस पॉइंट को जब आप बहुत सारा कलेक्ट कर पाओगे तब आप उसको यूज कर पाओगे फिर से खुद को जिंदा करने के लिए। और इसको एक बार नहीं बार बार कर सकते हो और इसलिए आपको पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। और मैं आपको बता दूं, आप जितनी बार मरोगे उतनी बार आपको फायदा होगा, क्योंकि मरने के बाद जब आप फिर से जिंदा होगे तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर सिस्टम बोलता है, होस्ट, आपका टाइम हो चुका है, अब आपको जाना होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि अरे नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। और तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने गलत सुन लिया था, क्योंकि उसने सुना था यहाँ पर कि वो तेल में तलने जा रहा है। और फिर से सिस्टम बोलने लगता है कि होस्ट, अब आप टेलीपोर्ट होने वाले हो। तो टेलीपोर्ट होते हुए मेन कैरेक्टर यहाँ पर बोलने लगता है, हे प्लीज तुम मेरे को टेलीपोर्ट मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। और ऐसे बोलने के बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है पूरा और किसी जगह पे वो आ जाता है। आने के बाद वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है जो मुझे जानना है तुम्हारे से। और ऐसा बोलने के बाद जब वो सामने देखता है तो टेलीपोर्ट हो चुका है, इसलिए वो बहुत ही सैड हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद जब वो चारों तरफ देखने लगता है तो देखता है कि वो पास्ट में आ चुका है। गाइस, यहाँ पर राइटर ने गलती किया है लगता है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसको यहाँ पर अलग ही दुनिया में जाना चाहिए था। बट यहाँ पर ठीक से चेक किया तो मुझे यही मालूम चला कि ये पास्ट ही है और हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर किसी अलग दुनिया में भेजा नहीं गया है। तो गाइज इस बात को आप छोड़ते हैं और वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइज हमें टीचर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है कि बोलो मिस्टर वी, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन का आंसर जानना है। तो गाइज आखिरकार हमें हमारा मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है कि उसका नाम है वी। गाइज यहाँ पर टीचर को मालूम ही नहीं था कि हमारा मेन कैरेक्टर टीचर को क्वेश्चन करना नहीं चाहता था, यहाँ पर सिस्टम को क्वेश्चन करना चाहता था, मगर टीचर ने तो यहाँ पर गलती समझ लिया। तो फिर हम दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उई को देख पाते हैं। वो यहाँ पर सिस्टम की बातों को सोच रहा था कि वो अगर किसी को गुस्सा दिलाएगा तो उसको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। और आप लोगों को तो पता ही है कि कॉइन से क्या होता है, इसलिए इस बात को मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर सिस्टम की बातों को सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि उई को एक खतरनाक आइडिया आता है। तो टीचर को वो बोलने लगता है कि क्या आप सच बोल रहे हो कि आप मेरा क्वेश्चन का आंसर दोगे? तो टीचर बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा, इसलिए तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन के आंसर जानना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठरकपन बाहर निकलने के बाद वो बोलने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हो
कि आपका वो 2 बड़े बड़े कप का साइज कितना है। और फिर हम टीचर को देख पाते हैं, वो यहाँ पर जैसे ही उस बात को सुनता है वो यहाँ पर उई को बोलने लगता है, साले टर्की कही के, मुझे मालूम था तू एक दिन न एक दिन ऐसा बोलेगा, क्योंकि मैं जिस दिन से इस स्कूल में ज्वाइन हुआ हूँ उस दिन से मुझे तेरे ऊपर शक होता था। तू मेरे बारे में कुछ उल्टा सोचता है, मगर आज तूने उस लाइन को क्रॉस करके बोली डाला, इसलिए तू अभी क्लास के बाहर चला जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत बड़ा सजा दूंगा। फिर हमें उई को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर खुश होते हुए बोल रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि जो सिस्टम ने मुझे टास्क दिया था वो सच में पूरा करने के बाद मुझे पॉइंट मिल रहा है। और हम पीछे टीचर को देख पाते हैं, वो यहाँ पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उई हंस रहा था। और फिर उई क्लास के बाहर जाता है और वो देखने लगता है कि उसको कितना पॉइंट मिला है। तो वो देखता है कि उसको 13 पॉइंट मिला है। तो इसलिए वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने पॉइंट से मैं खुद को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। और फिर वो उस टाइम के बारे में बताने लगता है जब इंसान मॉन्स्टर बनने लगेंगे। और फिर वो डेट और टाइम बताने लगता है कि 13 अप्रैल दोपहर के 12 बजे आसमान में एक चीज अपीयर होगा, इसमें से ब्लैक तरीके का कोई चीज बाहर निकलेगा जो कुछ इंसानों के अंदर घुसेगा और उनको बदलने की कोशिश करेगा डिजिटल डाटा के मदद से। और फिर जो लोग मॉन्स्टर बन जाएंगे वो लोग इंसानों के ऊपर हमला कर देंगे और तब इंसान पार्टिसिपेट करने लगेंगे गेम और एडवेंचर में, क्योंकि तब इंसान दुनिया को बचाने के लिए इन चीज़ों को क्रिएट करेंगे। और तब इंसानों के लिए यही काम होगा कि मॉन्स्टर्स को मारना और खुद को पावरफुल करना, क्योंकि तब जब वो लोग डेंजर्स को क्लियर करेंगे तब उन लोगों को बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने लगेंगे, जैसे कि वेपन्स, इक्विपमेंट्स, सोना चांदी और फिर अलग अलग पावर भी मिलने लगेंगे। मगर जो लोग डेंजर्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे वो लोग मारे जाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो उस डेंजन में मर जाएंगे जिस डेंजन को गेम के अंदर सबसे बड़ा डेंजन माना जाता है। और उस डेंजन का पहला नाम मुझे पता नहीं है, मगर उसका और एक नाम भी है द इन्फिनिट क्रैश। और उस डेंजन को कोई भी उस टाइम खत्म नहीं कर पाया था, मगर अब मुझे एक नया जिंदगी मिला है और उसके साथ साथ एक सिस्टम भी मिला है। मगर अब मेरे पास वो मौका है जो मेरे पास पहले नहीं था, इसलिए अब मुझे उस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। मुझे पावरफुल बनने के साथ साथ मेरे क्लोज जितने भी लोग हैं उन लोगों को बचाना होगा। और फिर हम देख पाते हैं टीचर क्लास के अंदर से बाहर निकलता है जब वो देखते हैं कि मेन कैरेक्टर अकेला खड़े होके कुछ बकबक कर रहा है, इसलिए टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर यंग की तरफ बुक फेंक के मारते हैं। और फिर वो बोलने लगते हैं कि हरामी कहीं का, तू अभी भी सुधरा नहीं, तू मुझे ये बता कि तेरे पास इतना ठरकपन कहाँ से आया। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।